हेलो व्यूवर्स, मैं डॉक्टर ताहिरा, आपकी हेल्थ कोच, और इस वक्त आप देख रहे हैं चैनल हेल्थ शो विद डॉक्टर ताहिरा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो आई रिलेटेड डिजीजेस से है, यानी आंख की बीमारियों से है। कैटरेक्ट, जी हाँ कैटरेक्ट, जिसको आम जबान में सफेद मोतिया कहते हैं। एक कैटरेक्ट इज ए क्लाउडी एरिया इन द लेंस ऑफ द आई that leads to decrease in vision। आंख के अंदर जो लेंस मौजूद होता है वो धुंधला जाता है, इसमें ओपेक्सिटी आ जाती है और नजर जो है धुंधला जाती है, यानी धुंधलापन आ जाता है। कैटरेक्ट स्लोली डेवलप करता है, यानी ग्रेजुअली डेवलप करता है। एक आंख या दोनों आंखों को इफेक्ट करता है, या तो यूनिलेटरल होता है या फिर बायलैटरल, यानी एक आंख को भी इफेक्ट कर सकता है कैटरेक्ट, और कभी कभी दोनों आंखों को भी इन्वॉल्व कर लेता है। पेशेंट को जो कलर्स होते हैं वो फेड नजर आएंगे, नजर का धुंधलापन महसूस होगा, डबल विजन भी महसूस कर सकता है पेशेंट। हालोस अराउंड लाइट, तेज लाइट से प्रॉब्लम होगा। रात के टाइम कैटरेक्ट के पेशेंट को सही नजर नहीं आएगा। ड्राइविंग करने में तकलीफ होगी, रीडिंग में प्रॉब्लम होगा, यानी अगर वो कोई बुक पढ़ना चाहेगा, किसी किस्म की रीडिंग करना चाहेगा तो उसमें भी प्रॉब्लम होगा। अगर कैटरेक्ट की वजह से पुअर विजन हो गई है तो इंक्रीज रिस्क ऑफ फॉलिंग, यानी गिरने का खतरा होगा, एंड डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन भी होगा, यानी कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होगा अगर किसी पेशेंट को कैटरेक्ट हो जाता है। कैटरेक्ट कॉजेस ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इंपेयरमेंट, यानी कैटरेक्ट की वजह से नजर की खराबी हो जाती है और अंधापन यानी ब्लाइंडनेस भी हो जाता है। अगर अब इसकी वजूहात देखें, इसके कॉजेस देखें कि कैटरेक्ट क्यों होता है, वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से कैटरेक्ट होता है, तो सबसे पहले आता है एज फैक्टर। जी हाँ, एज फैक्टर, ये बढ़ती हुई उम्र की बीमारी है। जिस तरह बुढ़ापे की और निशानियां होती हैं, जैसे कि बाल सफेद हो जाना, बॉडी में सिनाइल चेंजेस आ जाना, यानी जिस्म में बुढ़ापे के आसार आ जाना, ऐसे ही आंख के लेंस में भी तब्दीली आ जाती है और वो ओपेक हो जाता है, धुंधला हो जाता है। इसके अलावा इसके और भी कासेस हैं। प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ भी हो सकता है, यानी पैदाइशी तौर पर भी कैटरेक्ट मौजूद होता है। ड्यू टू ट्रामा, कोई ऐसी चोट लग जाए, कोई ऐसी इंजरी हो जाए आई की, तो उसमें भी कैटरेक्ट होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा डायबिटीज और हाइपरटेंशन भी कैटरेक्ट होने की बड़ी वजह है। स्मोकिंग, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू सनलाइट, ऐसे लोग जिनका बहुत देर तक सूरज की रोशनी में एक्सपोजर होता है आई का, और कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं जो कैटरेक्ट की वजह बन सकती हैं, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेस भी हैं और इसमें पुअर न्यूट्रिशन भी शामिल है। जी हाँ, पुअर न्यूट्रिशन, अगर आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे और ऐसे डाइट ले रहे हैं जिसमें मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी है, मिनरल की डेफिशिएंसी है, तो उसमें भी कैटरेक्ट होने के चांसेस होते हैं। और इसके अलावा कैटरेक्ट होने की एक वजह जेनेटिकली भी है। जी हाँ, ये जेनेटिकली भी होती है, जेनेटिक्स में भी ये डिजीज होती है जो बाद में आ जाती है। इसका इलाज सिर्फ मेडिसिन से नहीं, सर्जरी से होता है। बहुत सारे पेशेंट जिनको कैटरेक्ट हो जाता है वो डॉक्टर से पूछते हैं कि इनकी इस बीमारी को दवाइयों के साथ ठीक नहीं किया जा सकता, तो ऐसा नहीं है। इस कैटरेक्ट का इलाज सिर्फ सर्जरी है, यानी ऑपरेशन है। पहले लेंस को जो खराब हो चुका है, ओपेक हो चुका है, उसको रिमूव किया जाता है और इसके बाद इसकी जगह पे नया इंट्राऑक्यूलर लेंस जो है वो सिचुएटेड किया जाता है। अच्छा, पहले जो प्रोसीजर होता था उसमें स्टिचेस लगते थे, लेकिन अब जो प्रोसीजर होता है इसमें स्टिचेस नहीं लगते। इस प्रोसीजर को फिको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। जी हाँ, इस प्रोसीजर को, इस सर्जरी को फिको इमल्सिफिकेशन किया जाता है। इसमें अल्ट्रासाउंड प्रोब के जरिए
जो लेंस जो है ओपेक हो चुका है, जिसमें कैटरेक्ट आ चुका है, उसको क्रश करते हैं, इमल्सिफाई करते हैं और उसके बाद इसको सक कर लिया जाता है और उसके बाद इसकी जगह पे न्यू लेंस जो है वो सिचुएटेड कर दिया जाता है। ड्यूरिंग सर्जरी कुछ डॉक्टर्स एंटीबायोटिक का इंजेक्शन भी लगाते हैं ताकि आंख में ताकि इन्फेक्शन ना हो सके। इसके अलावा जो लेंस लगाया जाता है उसकी कई इकसाम होती है, यानी इट इज ए मल्टीपल टाइप, लेकिन बेसिकली बेसिक जो है वो दो किस्म के लेंस होते हैं। एक होता है मोनोफोकल और एक होता है मल्टीफोकल। अब हम पहले बात करते हैं कि मोनोफोकल लेंस लगाने से क्या होता है। मोनोफोकल लेंस जब आंख के अंदर सिचुएटेड किया जाता है तो आंख दूर तक देख सकती है, यानी कि आपकी नजर दूर तक सही हो जाएगी, आप दूर की चीजें आसानी से देख लेंगे मोनोफोकल में। लेकिन नियर विजन के लिए यानी करीब की विजन के लिए फिर आपको आई साइट के यानी नजर के ग्लासेस लगाने पड़ते हैं, यानी कि आपको नजर का चश्मा लगाना पड़ेगा नजदीक देखने के लिए। जबकि मल्टीफोकल लेंस सिचुएटेड करने से पेशेंट दूर भी देख सकता है, उसकी दूर की नजर भी सही हो जाएगी और नियर विजन भी यानी नजदीक की विजन भी होगी, सही हो जाएगी। और इसमें आपको किसी किस्म के सन ग्लास ये आई साइट ग्लासेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप करीब की भी चीजें सही तरीके से देख सकेंगे और दूर की भी। इस प्रोसीजर के दौरान यानी इस सर्जरी करने के दौरान आंखों में एनेस्थेटिक ड्रॉप्स भी डाले जाते हैं और इंजेक्शन, कभी कभार इंजेक्शन भी दिया जाता है। अच्छा, अब हमने बात की कैटरेक्ट क्या है, इसके कासेस क्या हैं, क्या वजूहात हैं जो कैटरेक्ट हो जाता है, फिर उसके बाद उसका कौन सा प्रोसीजर है, कौन सी सर्जरी है जिसके जरिए इसको दूर किया जाता है। जो लेंस खराब हो चुका है, कैटरेक्ट बन चुका है, ओपेक हो चुका है, उसको कैसे रिमूव करते हैं। फिकोएमल्सिफिकेशन सर्जरी का नाम है, प्रोसीजर का नाम है। और मल्टीफोकल और मोनोफोकल लेंस क्या हैं और उनका फंक्शन कैसे होता है। अब देखें सारा प्रोसीजर हो गया। अब जो खास बात है वो है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। जी हाँ, पोस्ट ऑपरेटिव केयर कैसे की जाए, यानी जो आंख में लेंस लग गया, सर्जरी हुई है, अब उसकी हमने क्या केयर करनी है। तो केयर बहुत इजी है और लिमिटेड है। आपने ख्याल करना है कि आंख को कंटामिनेशन से अवॉइड करना है, जैसा कि पानी से बचाना है, धूल मिट्टी से यानी डस्ट से बचाना है आंख को, और किसी किस्म के केमिकल्स जैसा कि ऐसी चीजें यूज नहीं करनी जिनमें केमिकल्स हों, जैसे कि साबुन यूज कर लिया, फेस वॉश यूज कर लिया, शैम्पू यूज कर लिया, जो केमिकल्स आपकी ऑपरेटेड आई में ना जा सके। और एक हफ्ते तक आपको ये एहतियात करनी है। और दूसरी चीज जिसकी वजह से ये की जाती है और वो है फिजिकल प्रेशर और स्ट्रेन से आंख को आपने महफूज रखना है। आंख के अंदर जो वुंड है उसको हीलिंग होने में, ठीक होने में कुछ टाइम लगता है। और कोशिश करें कि जिस आंख का ऑपरेशन हुआ है उस साइड पे आप सोते वक्त करवट ना लें, ताकि आंख के ऊपर आंख पे दबने का खतरा ना हो, आंख पे प्रेशर ना पड़े। और इसके अलावा बहुत से मिथ्स हैं जो लोगों में पाए जाते हैं, मिसकंसेप्शंस हैं पोस्ट ऑपरेटिव के बाद के भाई ये ऑपरेशन के बाद ये हो जाता है, ये नहीं करना चाहिए। और इससे इनका मेडिकली और साइंस में ये रिसर्च हो गई है कि इन बातों से इनका कोई ताल्लुक नहीं। जैसे पेशेंट को एक हफ्ते के लिए बिल्कुल अंधेरे में बिठा देना, और दूसरा ये कि उसको हरे रंग का या काले रंग का चश्मा पहना दिया जाए, लेकिन अभी तक अगर कोई पहनना चाहता है तो कोई इसमें मसला नहीं है, लेकिन इसका कोई ऐसा अभी तक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नहीं आई है। बस ये है कि आपने कंटामिनेशन से अपनी आई को बचाना है, किसी किसी का केमिकल उसमें ना लगे, इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि वुंड हीलिंग होने में कुछ टाइम लगेगा। आपको ये एहतियात सिर्फ एक हफ्ते तक करनी है। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरा चैनल हेल्थ शो विद डॉक्टर ताहिरा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।